प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 7 अप्रैल दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया है रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 1 पद। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। प्रियो, यहाँ हम प्रेरित पौलुस के हृदय की सबसे गहरी अभिलाषा देखते हैं, वह यह है कि इस्राएल का उद्धार हो। इस्राएल चूंकि चुना हुआ देश था, अब्राहम के वंशज थे, उन पे परमेश्वर के ढेर सारे प्रतिज्ञाएं थी, परमेश्वर के अनुग्रह में थे। और इतना सब कुछ होने के बाद भी जब यीशु मसीह इस्राएल में आया तो उसे इस्राएल ने ग्रहण न किया। यूहन्ना 1:11 कहता है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया। इसी प्रकार प्रियो, अन्य जातियों को भी उद्धार प्रदान किया गया। हमें मसीह के माध्यम से परमेश्वर का वचन और उद्धार का उपहार प्राप्त हुआ। लेकिन आज इस्राएल उथल पुथल में है और कई लोग अभी भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते। जैसे कि नूह के दिनों में हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोगों के मन में जो भी उठता था वो बुरा ही उठता था। क्योंकि लोगों ने जहाज बनाने में नूह की मदद तो की, लेकिन उन्होंने नूह की बातों पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि उनकी अभिलाषा जहाज को लेके नहीं थी। आज भी ऐसा ही देखने को मिलता है कि हम प्रभु को जानते तो हैं, प्रभु को मानते तो हैं, लेकिन हमारी अभिलाषा प्रभु पे ना होके संसार की बातों पे हम देख सकते हैं। प्रिय, परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके खोजी बने, हम उससे प्रार्थना करें, उससे दुआ करें, उसके प्रति विश्वास योग्य जीवन जिए, अपने उद्धार को हम जिए, अर्थात हमारे उद्धार को अपने प्रतिदिन के जीवन में जिए। और ये तभी मुमकिन होगा जब हमारे हृदय की अभिलाषा प्रभु की ओर लगी रहेगी। जब हमारी अभिलाषा प्रभु की ओर लगती है तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवनों में काम करता है और हमारा जीवन हमारे परिवार के लिए, हमारे पड़ोसी के लिए, हमारे सहकर्मी के लिए और हमारे संपर्क में आने वाले एक एक लोगों के लिए उद्धार का कारण बनता है। इसलिए प्रियो, आइए अपने जीवनों को प्रभु के अभिलाषी बनाएं और उसके उद्धार और सत्य की गवाही अपने जीवनों के द्वारा देते रहें। आगे के मनन के लिए 1 तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय 4 पद। वो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 1 सामुएल उसका 7, 8, 9 अध्याय, संध्या के समय लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 18 पद से लेके 36 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।